आज देखो, आज हम जस्ट लुक एट हियर, टुडे वी सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ zeros एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? let alpha and beta are the roots of 4x square plus 3x minus 9 equal to 0. Then find, नहीं फर्स्ट देखो, ये तो पहला आपका देखो जस्ट लुक एट हियर, आपको ये बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और दूसरा देखो, नहीं आसान, तो ये तो आसान है. एक अच्छा सा आप बताओ, आप ये हमें बताओ 25 माइनस अल्फा स्क्वायर और इंटू 25 माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी. बस हो गया, वैल्यू क्या आएगी. ये आपका क्वेश्चन है. जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस, then we have to find the value of this and this. It is very easy. इसकी आप आसानी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू बतानी, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? कर सकते हो, ट्राई अगेन. चलो, इसके बाद से दूसरा हम आपको क्वेश्चन बताते हैं. आप सुनो, एक्चुअली आप कल क्लास था नहीं, आप थे नहीं ना क्लास में. जस्ट लुक एट हियर, एक बार बस ये रूल आप समझ लो, फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा. देखो एक्चुअली ना, ये जो भी इसका हमने डेरिवेशन आपको करा रखा है, ठीक है. कल वाला लेक्चर देख लेगा तो क्लियर हो जाएगा. हाँ एग्जैक्टली हमने सब बताया है. तो पहले से ये समझो, एक्चुअली अगर आपका ये क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो एक्चुअली आपको ये आप जानते हो, अगर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. एक्चुअली हियर अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड सम ऑफ जीरोज मीन्स मतलब जो रूट है ना उसका सम. तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए. यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस. क्लियर? तो आपको ये बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी, और सिमिलरली ये बताना. ये तो वेरी इजी, इसमें तो कर सकते. इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा. इसमें वेरी इजी, ठीक है, कर सकते हो. चलो इसको करो, इसके बाद हम थोड़ा सा आपको, एक मिनट ये स्लाइड नहीं हो रहा. ओके, हुआ क्वेश्चन. देखो एक थोड़ा सा हम इसमें आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, अगर जो कल नहीं आया होगा इसको समझ लो. रिकॉल क्या होगा, जैसे सपोज करो आपसे हमने कहा था कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो इसका जो रूट होता है, सपोज करो अगर आपके पास क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, कीप क्वाइट. अगर सपोज करो ये आपका इक्वेशन है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है. क्लियर? और सपोज करो इसके रूट्स जो हम कह रहे हैं, इसको बस ये आप क्वेश्चन करोगे, तब तक हम आपको ये बता दे रहे हैं. अगर सपोज करो लेट अल्फा एंड बीटा be the root of given equation. Clear? then देखो, then हमने आपको क्या बताया था, सुनो. अल्फा की वैल्यू क्या आती है, अल्फा की वैल्यू होती है, ध्यान दो, अल्फा इक्वल टू होता है क्या, माइनस बी प्लस रूट डी अपान कितना होता है, रूट डी अपान 2a. और वैसे ही बीटा कितना होगा बाबू, बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2. इज इट क्लियर? वेयर डी की वैल्यू क्या होती है, वेयर डी की वैल्यू होती है आपकी डी इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac. मीन्स डी मीन्स ये रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेंट. इज इट क्लियर? तो यहाँ तक ये आपको समझ में, ये बस रिकॉल करा रहे जो कल हमने बताया था, यहाँ तक समझ में आ रहा है. क्लियर? अब सपोज करो फिर यहाँ से अगर सपोज करो ये अगर ये सपोज इसका रूट, ये एक्चुअली रूट ही तो है और ये भी इसका रूट है, तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, और क्या आएगा एक्स माइनस बीटा. वेयर अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा के प्लेस पे ये है और बीटा के प्लेस पे ये है. समझ में आ रहा है ना? मतलब ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम इस फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं. क्लियर? तो ये आप समझ चुके होंगे.
और उसके बाद इसमें आपको बताया था सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वही सम ऑफ रूट का मतलब सम ऑफ रूट्स, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग जाओ तो आएगा माइनस बी बाई ए, और ये हो जाएगा सी बाई ए। ये आपको हमने कल एक्चुअली बता रखा था, ठीक है। तो आप ये हमें क्वेश्चन पहले करके बताओगे ये क्वेश्चन क्या है, यही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज है इसमें। आंसर आंसर अरे बाबू आपको इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू आएगी क्या, नहीं ये तो बच्चों वाला, ये तो कर सकते हो, इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा ये आसान है, देखो हम बता ही दे रहे हैं, चलो देखो पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कौन सा बताए फर्स्ट, हो जाएगा 633, चलो देखो हम बता रहे हैं कौन सा है, ये 25 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आसान है, इसको हम नहीं बता रहे, 25 माइनस अल्फा स्क्वायर, 25 माइनस बीटा स्क्वायर, हाँ 25 माइनस कितना है अल्फा स्क्वायर, और 25 माइनस बीटा स्क्वायर। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, ध्यान दो, जो आपका जो गिवन क्वेश्चन था इससे हम सुनो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती, जस्ट लुक एट हियर, ये जो गिवन क्वेश्चन था इससे आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -3/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा -9/4। तो फाइनली आप यहाँ पहले लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई बताओ, माइनस माइनस कितना आया -3/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया -9/4। क्लियर, अब बस कुछ है ही नहीं, ध्यान दो ये है ना, कुछ ना करो बाबू, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 625 माइनस 25 बीटा स्क्वायर माइनस 25 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर, और इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो जस्ट लुक एट हियर, ये आपका है बाबू 625, आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा, आपको इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, तो जो आपका 25, तो माइनस आप 25 कॉमन ले लो तो कितना आएगा बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, इसको नहीं, ये जो इसमें से बाबू हमने -25 कॉमन लिया, अरे तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, ये इतना कहाँ से आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगी तो अल्फा का अल्फा में अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा में बीटा स्क्वायर, अरे बाबू ये वन टाइम एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये जो है उसी का तो स्क्वायर है, हाँ अच्छे देख रहे हैं क्या आता है, सुनो यहाँ तक सबको समझ में आया, नहीं आया समझ में, अब यहाँ से देखो ये आपका 625 माइनस 25, अब ध्यान दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये सुनो अगर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट किया है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो ध्यान दो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इज इट क्लियर, और ये प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर, पक्का ना, समझ में आ रहा, अब बस वैल्यू रख दो 625 माइनस 25, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -3/4, तो -3/4 का होल स्क्वायर, या ऐसे ब्रैकेट रखना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस ना -9/4, ये आप प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -9/4 का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब यहाँ से बस सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका हुआ 625 माइनस 25, ये ध्यान देना क्या होगा 9/16, और बताओ ये प्लस कितना होगा 2 से 8 9 बाई कितना 2 ना, कैंसिल आउट कर लो, और उसके बाद से यहाँ क्या आएगा प्लस 81/16 ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम ले लो, ये 625
माइनस 25 इंटू एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये 9 प्लस कितना 8 टाइम में यानी 72 अब प्लस 81/16। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 625 माइनस 25 इंटू कितना 81/16 आप प्लस 81/16। इज इट क्लियर? अब क्या आप क्या करो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करना चाहो तो स्मार्ट वर्क भी इसमें कर सकते हो। 81/16 कॉमन ले लो, वो भी कर सकते हो। या तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, जो आया उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आया उसमें ऐड करो। अगर सपोज कि हमने ऐसे किया 81/16 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 625 माइनस 25 और प्लस 1। समझ में आया? अब यहाँ से क्या होगा ये बताओ, ये तो 600 हो गया यानी 601 यानी 81 इंटू 16/16 इंटू 601। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। समझ पा रहे? कैलकुलेशन है, क्लियर ना? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक, अब चलो इसमें एक आपको नया टॉपिक बताते हैं, वैल्यू पुट करके। नहीं तो करोगे नहीं, अगर ठीक है जो भी आएगा आंसर कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। आप सुनो, चलो इसके बाद एक हम आपको क्वेश्चन बता दें विद द हेल्प ऑफ अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो विद द हेल्प ऑफ with the help of alpha plus beta and alpha beta can be get alpha plus beta and alpha beta। ठीक है, we can get calculate symmetric expression with alpha beta with the help of this we can get। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस हम बता रहे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो क्या है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऐसे बोल सकते हो। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब उसमें कुछ सिमेट्रिक मिलेगी। देखो बता रहे हैं सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा। देखो कैसे, पहले सपोज करो देखो इसमें आपसे क्या बता रहे हैं। जैसे अगर ये बताओ एस नो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये समझो, अगर आपके पास अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा है तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ अल्फा का प्लेस पे सुनो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब इससे देखो फायदा ये होगा ना, अभी जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का यूज होगा, वहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो पहले ये समझो अगर ये अल्फा अपन बीटा है और बीटा अपन अल्फा है, अगर अल्फा के प्लेस पर हम बीटा रख दें और बीटा के प्लेस पर अल्फा रख दें तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब ये है अल्फा का प्लेस पर हम बीटा रख दें और बीटा के प्लेस पे क्या रख दें अल्फा रख दें, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो चेंज होगी कि नहीं होगी? अगर चेंज नहीं होगी तो समझो सिमेट्रिक है, अगर चेंज हो गया समझो सिमेट्रिक नहीं है। अरे सिमेट्रिक का मतलब नहीं समझता है कि मतलब जो है वही उसका मतलब मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज कि अल्फा का प्लेस हमने क्या रखा, यहाँ से देखो अगर सपोज कि अल्फा का प्लेस हमने क्या रखा बीटा और बीटा का प्लेस हमने क्या रखा अल्फा, तो अल्फा का प्लेस अगर बीटा रखो तो क्या आएगा बीटा अपान, और यहाँ हमने क्या रखा अल्फा, और ये क्या आएगा अल्फा अपान बीटा। तो ये बताओ ये जो लिखा है वही टेबल लिखा है, तो ये अगर आया तो ये समझो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा नहीं समझ में? अभी जब क्वेश्चन करो वहां से क्लियर होगा। बस ये समझो ये किसी की जगह पे नहीं अल्फा, जो ये देखो अगर ये अल्फा है यहाँ पर हम बीटा रख दें, नहीं पहले ही बस ये कहने का मतलब अगर ये अल्फा है इसके प्लेस पर हम बीटा रख दें, मतलब एक को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर रहे हैं और बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो इसकी वैल्यू आई ध्यान इसको ये आया और फिर ये आया, एक्चुअली दोनों तो सेम ही है ना, तो ये होगा आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसमें एडिशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बस ये जो है ऐसे समझो कि अल्फा के प्लेस पे बीटा और बीटा के प्लेस पे अल्फा और फिर ये फाइनली यही आ जाए तो ये आपका हुआ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा ये समझो, ये पहले ये समझ में आया ना, दूसरा आप बताओगे, दूसरा पहले बताओ। हाँ ये बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इज इट? ये बताओ इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट सिमेट्रिक
एक्सप्रेशन और नॉट। इसका मतलब फिर वही हम क्या करेंगे बाबू, अल्फा के प्लेस पे बीटा और बीटा के प्लेस पे अल्फा। तो यहाँ जब रिप्लेस करो क्या आएगा, ये बीटा स्क्वायर प्लस, तो ये बताओ ये जो है वही तो है ये, समझे नहीं समझे, क्लियर ना। तो ये तो सिमेट्रिक तो वही तो लिखवाया विद द हेल्प ऑफ जो भी है, मतलब इसमें एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर जो वही तो बता रहे हैं अल्फा के प्लेस में बीटा रखे और बीटा के प्लेस अल्फा रखे तो इस एक्सप्रेशन में कोई चेंजमेंट ना हो, वही तो बोल रहे हैं जी। इफ यू पुट इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा एंड इन प्लेस ऑफ बीटा इफ यू राइट अल्फा देन देयर इज नो चेंजमेंट इन दैट ओरिजिनल एक्सप्रेशन। मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ना, फिर यही एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आज, अरे जो एक्सप्रेशन है वही तो आया है जी। ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक, जैसे ये देखो, ये बताओ ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अच्छा अगर सपोज कर हम आपसे ये पूछ देते हैं, तीसरा देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं है पक्का, क्योंकि खुद सोचो अगर इसको हम ये लिख दें बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, तो हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ अलग है, हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ अलग है। नहीं समझ पा रहे, समझे नहीं समझे, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप एक अब बताओ, हाँ ये बताओ, ये मॉडुलस कुछ पढ़े होगे, मॉडुलस पढ़े हो ना, अब बताओ ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, ये मॉडुलस है, मॉडुलस है, इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, पक्का, क्यों पक्का, हाँ इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये आपसे अभी जब क्वेश्चन करोगे ना वहां आपको आइडिया आएगा, बस अब ये समझो कौन सा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है कौन सा नहीं, ये पक्का है, क्यों है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करोगे कुछ भी आएगा उसका मॉडुलस देखो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, यस क्लियर। चलो एक और इसमें बच रहा है, हाँ ये बताओ अल्फा स्क्वायर, ये बताओ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। मतलब देखो हमने क्या कहा, एज इट इज आना चाहिए, इज इट, एक मिनट, इज इट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। अच्छा वेरी सर, क्यूब है, क्यूब ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन और नॉट, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, पक्का। इसमें आपको करना क्या, अल्फा के प्लेस पे बीटा रिप्लेस करो, बीटा क्यूब प्लस बीटा के प्लेस पे अल्फा, अल्फा क्यूब और फिर 3 बीटा अल्फा। तो ये बाबू बताओ हमने क्या कहा, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये सिंपल से जो एक्सप्रेशन है अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है फिर वही एक्सप्रेशन यहाँ मिल जाए, तो आपका होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अभी क्वेश्चन करो तो हाँ नहीं समझ में आया, ये नहीं है, अरे बाबू ये देखो अल्फा क्यूब यहाँ है, अल्फा क्यूब यहाँ दिख ही रहा है, बीटा क्यूब यहाँ है तो बीटा क्यूब दिख रहा है, 3 अल्फा बीटा यहाँ है तो 3 अल्फा बीटा यहाँ भी दिख गया, नहीं समझा, समझ गया। तो एक लास्ट बताओ ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और उसके बाद से देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और मान लो प्लस, मान लो हम आपसे ये कह दें कितना 5, नहीं 5 नहीं, ये अल्फा बीटा, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, अब देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, सबसे जरूरी ये बताओ पहले, अभी हमने आपको बताया ये एक टॉपिक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके क्वेश्चन आता ही आता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो पहले ये टॉपिक लिखियो क्या है, डिफरेंस ऑफ अल्फा माइनस, हाँ उसको चेक कर लें, जो भी वैल्यू रख कर चेक कर लें। पहले ये देखो डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा पहले ये समझो, एक्चुअली ये ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब सिंपल सा आप ये आओ, एक्चुअली पहले यहाँ आओ, अगर हम आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इज इट क्लियर। तो रूट्स का मतलब सपोज इसका एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने बस बताया था किसके फॉर्म में, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी माइनस बी प्लस रूट डी अपान 2a आया था, और बीटा इक्वल टू कितना आया था बाबू, माइनस बी माइनस रूट डी अपान 2 है। वेयर डी कितना था बताओ, वेयर डी की वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका यही है, देखो ये जो टॉपिक है क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब सिंपल से ये हुआ, अल्फा, ऐसे ध्यान देना, अल्फा माइनस बीटा, सिंपल से ये समझो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू जो उसको रख दो
और बीटा की वैल्यू जो है उसको रख दो। हमेशा ध्यान है जब भी डिफरेंस ऑफ रूट्स रखेंगे ना तो हमेशा इसको एक मॉडुलस में रखते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स है यानी कि जो एक्चुअली ना ये जो भी अंदर का जो भी नंबर आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव करने के लिए। तो ये ध्यान देना। पहले अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू बताओ वहां से, तो अल्फा के प्लेस पर रख दो ऐसे, अल्फा की वैल्यू, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स ये होता है मॉडुलस में अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये तो पहले से जानते हो ना आप, तो क्या अल्फा की वैल्यू बताओ, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a माइनस बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू बताओ माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। इज इट क्लियर? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ये हम आपको बता रहे हैं मतलब डिफरेंस ऑफ, जहां भी अगर क्वेश्चन देगा ना कहेगा कुछ क्वेश्चन मेंशन के उसमें कहेगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, या अगर जो या वहां ये डी लिख रहा है वहां अगर डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया वहां समझो हमेशा डिफरेंस ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अभी से हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो यहां से पहले इसको सॉल्व करो। आप जो इसको सॉल्व करो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2a, यहां से क्या आएगा बताओ, माइनस बी प्लस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी। तो यहां से क्या कैंसिल आउट होगा, ये और ये, तो ये आपका क्या हुआ अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ डी, और यहाँ क्या होगा बाबू 2 टाइम्स ऑफ ए। क्लियर? तो यहां से तो ये 2 2, तो यानी कि ध्यान देना, तो यानी कि आप रिजल्ट, अब सुनो ये हम आपको डिराइव कर दिए, डिराइव का मतलब हमने प्रूफ, ये बस आपको ये अब याद रखना है, ये सब कुछ नहीं रखना है। यानी डिफरेंस ऑफ रूट हमेशा, अभी देखो इससे क्वेश्चन कराने समझ में आएगा। पहले समझो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, हमेशा डिफरेंस ऑफ रूट क्या होगा, मॉडुलस में अंडर रूट डी अपान ए, वेयर डी की वैल्यू क्या है आपको पता है, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये क्या है ए। क्लियर? तो ये आपका होता है, फाइनली हम लिख रहे हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। ऐसे बस आप ये इसको अब याद रखोगे, प्रूफ समझ में आ गया, तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये क्या है जो भी है ये मॉडुलस है। ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया नहीं समझ में आया? चलो अब देखो, अब जैसे देखो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का हम यूज कब करेंगे, देखो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे वहां हम बता रहे हैं आपको 2 आइडिया आएगा, या तो उसमें ये वाला टर्म दे देगा मतलब डी का मतलब या रूट डी इसमें ये दिया, तो आपको हमेशा यूज करना सोचना एक बार जरूर रिकॉल करो डिफरेंस ऑफ रूट्स को। समझ में आ रहा है? या तो अगर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह कुछ बोल रहा है तो यहाँ इसका यूज, जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इसको बोलो, ये मॉड का मतलब इसको पॉजिटिव करने के लिए, बस ये ध्यान। पहला ये क्वेश्चन बोलो, नहीं ये नहीं ये नहीं, अरे यूथ हमने बता दिया ना आपको क्या है, क्वेश्चन ये है, नहीं क्वेश्चन ये है, अरे ये तो हमने बता दिया कि इसका कब यूज करना है आपको। चलो 1 मिनट छोड़ो, लिखो लेट द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हमें अलग ही पीडीएफ बना कर लाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन लिखो पहले आप, ये रूट डिफरेंस ऑफ रूट समझ में आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन आप देखो, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसी का यूज करके आपको करना है, लेकिन ये क्वेश्चन है और इसमें एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है लेट द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, लेट रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, b कितना है 2bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, आर अल्फा एंड, मतलब ये समझो अगर ये आपका कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो हमको बताना है एंड डेट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 आर, अब वही तो बता रहे हैं, आर ध्यान देना अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा, बता रहे हैं एंड बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो आपको इसमें ये देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है ए स्क्वायर, आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर इंटू इसको, हाँ बता, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर इंटू फिर क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, इसको आपको प्रूफ करना है। बताओ कैसे प्रूफ होगा?
तो बस वही डिफरेंस ऑफ रूट समझ गए हो ना, उसी का यूज करना है। नहीं, दोनों का सेम कैसे, इस क्वेश्चन पहले समझो बाबू। जस्ट लुक एट हियर, ये कह रहा है लेट द रूट ऑफ दिस, ये जस्ट लुक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या गिवन है, अल्फा बीटा, क्लियर। अब कह रहा है एंड ये, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसका रूट क्या दे रहा है, अल्फा प्लस गामा, मतलब देखो अल्फा तो है ही है, इसमें कोई गामा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है कोई नंबर, और सेम इसका भी रूट क्या है, बीटा प्लस गामा, मतलब अल्फा तो है ही, एक गामा कुछ, जैसे सपोज करो इसका रूट मान लो 2,3 आया, सपोज करो इसका रूट क्या आया, जैसे हम आपको हिंट के लिए बता रहे, मान लो इसका रूट क्या आया, 2,3 आया, तो हम कर इसका जो रूट है ना, अब इसका रूट है 2 + 5 और 3 + 5 आ रहा, समझे नहीं समझे, मतलब ये वाला 2 और ये 3 फिक्स हो रहा है और ये 5 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, कुछ इसी टाइप का अप्रोच है ना, तो ये है, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो हम आपसे बता रहे हैं, देखो अब आप सोचो कि सर कैसे करें, तो फिर देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, यानी ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अरे यही तो डी है, यही तो डी है, तो यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स पे जाओ, तो क्या नहीं, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, हाँ अंडर रूट होता है, तो पहले डिफरेंस ऑफ रूट्स के लिए पहले आप यहां से आओ, यहां सीधे आओ, पहले डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या अल्फा माइनस बीटा होता है, अरे यही तो होता है ना अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा को इसके टर्म में आपको कैसे लिख सकते हो, ये बताओ, अगर इसको हम प्रूफ बताओ तो ये कैसे बताओगे, देखो ये देखो, ये प्रूफ देखो, अगर ये सुनो डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा, क्लियर, यहां तो समझ में आ रहा है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, नहीं इसको नहीं, इसको हम अब इसका यूज करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो कि ये गामा भी यूज हो जाए और ये भी वैल्यू सेम भी रहे, ऐसे सोचना है, हो गया, नहीं अल्फा प्लस गामा माइनस, ये देखो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा, नहीं समझ में आया, पहले देखो एक्चुअली हमने इसको इतना लिखा है, नहीं समझ में आ रहा, हो गया, अब सुनो पहले सुनो यहाँ समझो, इसको हमने ये लिखा है, तो पहले देखो एक्चुअली आप करें सर कैसे सोच पा रहे हो, एक्चुअली हम इसका यूज कर रहे हैं, इन दोनों का हम इसमें यूज किया है, तो ये देखो अगर ये है तो इसको हम ऐसी, ये बताओ गामा से गामा कैंसिल, फिर अल्फा माइनस बीटा आ गया, क्लियर, अब ये बताओ, अब यहां से ध्यान दो, इसको और हम क्या लिख सकते हैं यहां से, अब बताओ, अब सुनो ये क्या होता है, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, अरे डिफरेंस ऑफ रूट है ना, तो इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस ऑफ, अभी हमने फार्मूला बताया डी बाई अंडर रूट डी बाई ये, तो एक्चुअली अंडर रूट डी, मान लो इसको डी1 हम बोल दे रहे हैं, और बाई ए, क्लियर, स्मॉल ए क्यों, क्योंकि यहाँ जो इक्वेशन था ना स्मॉल ए में था, ठीक है। अब इसको सिमिलरली बाबू हम क्या लिख सकते, ये भी तो देखो, ये भी तो डिफरेंस ऑफ रूट्स है, डिफरेंस ऑफ रूट्स किसका है, वो इस इक्वेशन का है, तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, अंडर रूट में d2 बाई कैपिटल है, नहीं समझ में आया, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे भी, या तो अगर आपको अगर डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स ये हुआ, तो ऐसे लिख दो, इसका डिफरेंस ऑफ रूट ये, तो फिर इसको हटा ही दो, अगर समझ में आ रहा है तो इसको हटा दो, नहीं आ रहा है तो इसको ये लिख लो, समझ में आया, आपको एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन आपका ध्यान देना, द रूट ऑफ, ये कह रहा है अल्फा और बीटा एंड डेट ऑफ रूट ऑफ दिस आर, ये तो हमको प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये, तो एक्चुअली जब प्रूफ करना है, सुनो इधर समझो, ये तू कह रही है कि सर ये कैसे इक्वल लिख दिए, हमने इक्वल कुछ नहीं लिखा बाबू, ये जो है इसको हमने इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते, यहां समझ में आ रहा है, अब इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, अब समझ में आया क्यों इक्वल हो रहा है, समझ रहा है ना, देखो आप जो स्टार्टिंग में कह रहे थे ऐसे नहीं सोच सकते कि सर दिस इक्वल टू दिस हम नहीं लिख सकते, जब तक इसको तू शो नहीं करेगा ना ये इसके इक्वल है, क्योंकि गामा गामा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो फिर ये जो लिखा है वही ये भी हो गया, अब यहां ऐसे करने से आपको ये क्लियर हो गया कि ये अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस गामा इसका एक रूट था, और ये डिफरेंस ऑफ रूट हो गया, समझ में आया नहीं समझ में आया, अब यहां से अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ
कुछ नहीं, यहाँ से क्या करो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नहीं तो स्क्वायर कर दो ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी क्या आएगा डी, यानी और ये यहाँ आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और क्या आएगा यहाँ बताओ, ए स्क्वायर D1, ए स्क्वायर इंटू D1 इक्वल टू, बताओ, एक मिनट, हाँ बस यही तो हो गया, इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर इंटू D2। क्लियर। अब देखो D1 था क्या, D1 क्या था, D1 किसका था, D1 का मतलब ये था, अरे D1 का मतलब इसका था ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट लुक एट हियर, और कैपिटल D2, ये जो D2 है इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका बाबू तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। अब ये ना सोचना बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, हाँ 2b, यानी b के प्लेस में यहाँ क्या है 2b। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैक्सिमम लड़के स्पीड बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4AC लिखेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ b के प्लेस में क्या है 2b है। क्लियर ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, हाँ तो यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बताओ हो, नहीं नहीं, अरे ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे लिख लो, बी स्क्वायर, बी के प्लेस में क्या है 2b था ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ए के प्लेस पे कितना था, एक मिनट, क्या है ए के प्लेस पे, ए 80, AC है, ठीक है, ए 4AC इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर, और D2 कितना होगा, फिर बी के प्लेस पे कितना है 2 कैपिटल बी होगा, यही होगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC कैपिटल ए होगा और कैपिटल सी होगा। इज इट क्लियर। अब देखो जो आपको प्रूफ करना था हो रहा, अब यहां से करो, ये क्या आएगा ए स्क्वायर, ये कितना आएगा 4b स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4AC। आप चाहो तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली कितना आएगा बाबू आपका, यानी बी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस AC ना, तो ये आपका हेंस प्रूफ, यही था। देखो क्या आया था, ये प्रूफ करने को, समझ में आया नहीं समझ में आया, वेरी इजी। और ये मैनिपुलेशन है, समझ जाना, मतलब ये आप जैसे श्रीवास्तव बोला ना सर ये कैसे हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिख सकता, ये एक्चुअली कंडीशन थोड़ी ना बोला है कि ये दोनों, इसका जो ये डिफरेंस ऑफ रूट दोनों सेम है, सेम नहीं था ना, इसको हमने ये लिखा, अब इसको हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके हमने ये लिखा, और ऐसा इसको हमने यूज किया कि इसका भी रूट इसमें आ जाए, इसका भी, अब ये देखो, अब ये भी तो एक्चुअली डिफरेंस ऑफ रूट होता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट ये हुआ, तो डिफरेंस ऑफ रूट होने का मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ रूट के जो हमने फार्मूला भी डिराइव किया वो लिख दो। नहीं समझ में आ रहा ना, तो अब यहां से उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया नहीं समझ में आया, किसी कोई डाउट यहां तक, क्लियर ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आप पहले, हाँ चलो एक क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, इसको लिखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, चलो ये समझ में आ गया है ना, ठीक है, इसको आप देख लेना यूट्यूब से भी। चलो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, और इससे अगर ये आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो गारंटी करें आपको जेई मेंस के 2-3 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, बस ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहले लिखो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, क्या कह रहा, आप क्वेश्चन देखो उसके बाद बता रहे, पर आप समझो पहले, अल्फा रूट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अपॉन बीटा माइनस 3। ये बताओ, ये अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसको बताना है, अब रूट नहीं क्वेश्चन समझो, लेट अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप करोगे तो इससे जेई के मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, और इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान देना, ये भी बता रहे हैं वर्कर वाला इसमें काम ना करना, स्मार्ट वर्क करना, तब भी होगा आंसर। देखो
कह रहा अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस, अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। सपोज करो अल्फा की वैल्यू मान लो 5 है, सपोज करो बीटा की वैल्यू 6 है। अगर 5 और 6 है तब तो यहाँ आराम से वैल्यू रख दोगे, हो जाएगा, समझ में आ रहा। लेकिन यहाँ तो आपको वैल्यू पता नहीं है, नहीं तो इतना आसान नहीं है जो अगर यूज करोगी तो वो करोगी ना जो सीधाचार्य मेथड कि आप इसको अल्फा अलग से फाइंड आउट कर रहे हो बीटा अलग से, तो यहाँ पे वैल्यू आसान नहीं होगा। इसके लिए कुछ नहीं, इसका आंसर कोई अच्छा सा नंबर है, हाँ तो आसान नहीं होगा। अंडर रूट डी की वैल्यू इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ नेगेटिव आएगा, तो उससे क्या मतलब है आपको, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो फिर बता, उससे तो हो ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया तो क्या उसमें आ जाएगा, इमेजिनरी रूट आने लगेगा। नहीं तो आई में ना जाओ ना, कोई और स्मार्ट तरीका सोचो। अच्छा और कुछ सोचो, एक बार हम आपको हिंट बता रहे हैं, देखो हिंट बता रहे हैं, अगर बाबू अल्फा और बीटा इसका रूट है तो पक्का है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई किया होगा, बीटा इसको सेटिस्फाई किया होगा, एंड दैट्स इट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर अल्फा और बीटा इसका रूट है तो पक्का है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई किया है, बीटा इसको सेटिस्फाई किया है। क्लियर? तो यहां से देखो हिंट बताए, सॉल्व करके हिंट बताएं। देखो सिंस, यहां लिखो सिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ किसका, जल्दी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये देखो स्मार्ट वर्क करोगे तभी होगा, नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि सर हम पहले सम ऑफ जीरोज निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकाले, फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट किया, वहां से दोनों इक्वेशन का यूज करके सेपरेट अलग अलग अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लिया, अब वो अल्फा बीटा इसमें पुट कर दे, तो इतना आसान नहीं रहेगा, पहले हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो, ये जब क्वेश्चन का है अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं तो पक्का, अगर रूट होगा तो ये पक्का इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? जब सेटिस्फाई करेगा तो एक बार हम क्या रख देंगे, अगर इसके ये देखो सिंस अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस, देन क्या हो जाएगा, ये अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर? सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्ट सोचने वाले हो तो कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर है, इसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 अल्फा माइनस 7। अब देखो ये जो बड़ा पावर है ना वो कम होता जाएगा, अल्फा स्क्वायर के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, 3 अल्फा माइनस 7 रख सकते हो, तो कुछ आसान हो जाएगा ना। ठीक है, सिमिलरली बाबू आप क्या कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर के प्लेस पे 3 बीटा माइनस 7। इज इट क्लियर? तो देखो अब देखो यहां से, अब फिर देखो अब नीचे फिर क्या आ गया, अल्फा आया, तो अल्फा आया तो फिर अल्फा को अगर वैल्यू रखना है तो हम देखो स्मार्ट तरीका बता रहे हैं, आप क्या करो, अल्फा से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करो, इसमें बीटा से दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे करोगे। ये मैनिपुलेशन आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको आइडिया आ जाए कि यार हम क्या इसकी वैल्यू रखें ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो इसमें सपोज कर अगर हमने क्या कहा, अल्फा से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई अंदर ना ले जाना, बाहर ही रखना, और यहाँ से क्या आया 5 अपान, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। यहाँ तक समझ में आया? सिमिलरली इसमें बीटा की यूज करो, तो बीटा क्या आएगा, बीटा यहाँ होगा प्लस 5 अपान कितना होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। यहां तक समझ में आया? अब बाबू ये समझो, अल्फा स्क्वायर, अल्फा और बीटा क्यों करना है, अल्फा स्क्वायर हमने यहां से फाइंड आउट किया, इसके प्लेस पे पुट कर लो। सिमिलरली हमने अल्फा स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअली बाबू यहाँ अल्फा स्क्वायर नहीं बन रहा था ना, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया कि यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बन जाए। फायदा को अभी दिख जा रहा, अभी कैलकुलेशन को आपका कैलकुलेशन इजी होगा। देखो अब ये अल्फा स्क्वायर के प्लेस हम क्या वहां से रख सकते हैं, क्या रख सकते हो, 3 अल्फा, तो पहले तो ये तो अल्फा बाहर रहेगा ही, अब कितना आएगा 3 अल्फा, अब हमें नहीं पता हम कर रहे हैं, देख लो जो भी। अब देखो 3 अल्फा और कितना है माइनस 7। क्लियर? या अल्फा स्क्वायर प्लस और यहाँ प्लस है 5। ठीक है, अब सुनो फिर यहां से अल्फा स्क्वायर के प्लेस आप क्या रख सकते हैं, फिर अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना, नहीं ध्यान सुनो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, यही से स्मार्ट वर्क करो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा है ना, तो ये बताओ अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा को इधर भेजो, माइनस 7, खत्म।
समझ में आ रहा नहीं समझ आ रहा? कैलकुलेशन आसान हम कर रहे हैं। यहाँ हो गया -7, समझ में आया? सिमिलरली अब देखो सिमेट्रिक, हम आपको सिमेट्रिक जो कल हम अभी बताया ना उसका यूज देखो, और ये जैसा है ना वैसा ये भी आएगा, एज इट इज आएगा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा बीटा, और ये बीटा स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस होगा देखो 3 बीटा -7 सेम होगा, बस ये अल्फा बीटा चेंज हो जाएगा, नंबर सेम रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 3 बीटा -7 प्लस 5, और सिमिलरली यहाँ हो जाएगा -7। नहीं समझे? समझ गए? अब देखो बाबू, जब ये समझ गए तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा। इज इट क्लियर? अपान कितना हो जाएगा, -7। सिमिलरली ये बताओ प्लस कितना होगा, 3 बीटा स्क्वायर -2 अपान -7। सबको समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा ये बताओ, 3 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा के प्लेस हम क्या रख सकते हैं, ये ध्यान देना। क्या कह रहा? नहीं, 3 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा के प्लेस पर आप क्या, अच्छा ये सुनो, कुछ ना अल्फा स्क्वायर के प्लेस पर रख दो ना फिर। 3, एक मिनट, 3 अल्फा स्क्वायर नहीं, क्या अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो वही रख दो। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 3। हाँ बताओ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 3 अल्फा -7 -2 अल्फा अपान -7, और सिमिलरली कितना होगा, +3, और ये बीटा स्क्वायर के प्लेस पे 3 बीटा -7 और -2 अपान -7। क्लियर? कहाँ? अच्छा यहाँ -2, यहाँ बीटा, हाँ 2 बीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ सबको आया? अब यहाँ से कुछ नहीं, इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। ये सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 अल्फा -21 -2 अल्फा अपान -7, फिर ये +9 बीटा -21 -2 बीटा अपान -7, और इसको ध्यान दो -7 एलसीएम ही ले लो, जो भी आएगा -7 एलसीएम ले लो। तो -7 तो आपका एलसीएम हो गया। अब बताओ क्या बचेगा, ये देखो 9 अल्फा 9 बीटा, 9 कॉमन दिख रहा। देखो सम ऑफ जीरोज का हम यहाँ यूज आसानी से कर रही, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। आप यहाँ से 9 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और नहीं तो ऐसे सुनो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ना, अरे ऐसे इतना वर्क क्यों करो, ऐसे ध्यान दो, ये 9 अल्फा में से 2 अल्फा गया, 7 अल्फा, 9 बीटा में से 2 बीटा गया, 7 बीटा, यानी 7 कॉमन आ रहा है आपको। तो 7 जब कॉमन आएगा तो क्या लिख सकते हैं, मतलब जैसे भी, अगर आपको जैसे भी समझ में आए वैसे कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, नहीं आंसर 3 नहीं है, ध्यान देना, आंसर इसका है आपका 15 आएगा। आंसर कैलकुलेशन कर लेना, मतलब यही है, अप्रोच सेम यही है। ऐसे बस ये ध्यान देना, एक्चुअली हमने आपको ये मेथड इसलिए बताया ना, ताकि ये जो है ना इसके प्लेस बस आपको सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना है, और लास्ट में आपका बनेगा ना, लास्ट में जो बनेगा इस टाइप का हाँ बता रहे, लास्ट में आपका ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा टाइप का बनेगा, और अल्फा इंटू बीटा टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये बताओ, ये वाला कितना एक्सप्रेशन आया, ये वाला, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फाइनली कितना आएगा, ये फाइनली कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फाइनली कितना आ रहा है। बस एक मिनट ध्यान दो, हम आपको बता रहे हैं इसको एक्चुअली आप लोग करना ही ना, एक्चुअली हम बता रहे हैं इसको करना ना, इसलिए क्यों नहीं करोगे, अगर बस इसको करोगे ना, ये जैसा आएगा वैसा ये आएगा, बस अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करना हो, तो इसी को बस सॉल्व, इसी को बस देख लो, ये जैसा है वो ऐसा, इसको रख दो। तो ये बताओ, यहाँ हमने ये कि अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस, समझ गए हो ना। तो यानी ऐसे डायरेक्ट करोगे, अब यहाँ से कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो भी होगा कैलकुलेशन, अब जो भी होगा मतलब कर लेना, कैलकुलेशन देखना। यानी सुनो आपको फाइनली क्या इसका यूज कर लेना और अल्फा इंटू बीटा का यूज कर लेना, जो भी आएगा इसमें पुट कर लेना आंसर। मतलब ये बस अभी खुद सोचो ना, अगर आपको ऐसे करना हो तो आसान नहीं है करना, आसान नहीं है ना कि इसमें से कैसे वैल्यू निकाल, या तो जैसे देखो, एक तो वो अप्रोच है कि अल्फा की वैल्यू अलग निकालो, बीटा की वैल्यू अलग निकालो, फिर यहाँ से पुट करो। अच्छा सपोज करो कि ये कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता, तब कैसे करते, तो आसान नहीं होता ना, तो फिर ऐसे जाओगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी आप सोच सकते हो। चलो और कुछ बता दें, क्या कह रहे हैं, चलो तो अब देखो,
हाँ देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स एक नया टॉपिक, ये समझ जाओ क्या हो गया, नया टॉपिक है। चलो देख लो क्या क्या हो गया। चलो चलो इसको बस समझ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, कीप क्वाइट, अब समझो। नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में सुनो अगर ये टॉपिक समझोगे तो इससे क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये टॉपिक पढ़ोगे तो इससे क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। चलो रुको बता रहे हैं।